से स्कारलेट का पैर नीचे फैली किसी चीज पर पड़ गया। अगले ही पल पूरा इलाका हिलने लगा। वो म्यूटेट हुए जीव अचानक जाग गए थे। चारों तरफ फैली बेल जैसी लताएं तेजी से हरकत करने लगी। कुछ ही सेकंड में उन्होंने स्कारलेट के शरीर को कसकर जकड़ लिया। स्कारलेट दर्द से चीख उठी। ईथन ने बिना देर किए शॉ का मिलिट्री चाकू निकाला और तेजी से उन बेलों को काटने लगा। लेकिन जितनी बेलें कटती उतने ही ज्यादा म्यूटेट हुए जीव उनकी तरफ बढ़ने लगते। उनकी गुर्राहट पूरे इलाके में गूंज रही थी। स्कारलेट ने आसपास देखा और जल्दी से एक फ्लेयर गन निकाली। उसने जमीन पर तेज आग जला दी। आग फैलते ही वो बेलें तड़पने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उन पुराने इंसानों को आखिरकार मुक्ति मिल रही हो। मौका देखकर दोनों तेजी से ऊपर की तरफ भागे। काफी मुश्किल के बाद वो आखिरकार घाटी की ऊपरी जमीन तक पहुंच गए। दूर उन्हें एक पुराना वेयर हाउस दिखाई दिया। क्योंकि ये जगह कभी मिलिट्री बेस थी, इसलिए उम्मीद थी कि वहाँ कुछ काम की चीज मिलेगी। और सच में अंदर उन्हें दूसरे विश्व युद्ध के समय की एक पुरानी मिलिट्री गाड़ी मिल गई। ईथन की आंखों में उम्मीद लौट आई। उसे मशीनें ठीक करना आता था। उसने तुरंत गाड़ी खोलकर देखी और कुछ ही मिनटों में उसे चालू कर दिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अभी बाकी थी। उस गाड़ी में एक पुराना क्लाइंबिंग सिस्टम लगा हुआ था। मतलब वो स्टील केबल की मदद से घाटी के ऊपर चढ़ सकते थे। दोनों तुरंत गाड़ी में बैठे और पूरी स्पीड से स्टील केबल की तरफ बढ़ गए। ईथन जल्दी जल्दी सिस्टम सेट करने लगा। उधर स्कारलेट चारों तरफ नजर रख रही थी। अंधेरे में जो भी दुश्मन करीब आता वो उसे तुरंत गोली मार देती। लेकिन खोखले आदमी लगातार बढ़ते जा रहे थे। जब उनका गोला बारूद कम होने लगा तो दोनों ने अपनी जगह बदल ली। अब ईथन फायरिंग करने लगा और स्कारलेट सिस्टम संभालने लगी। कुछ ही देर में बाकी बचे कई खोखले आदमी नीचे गिर चुके थे। आखिरकार गाड़ी स्टील केबल पर चढ़ने लगी। लेकिन असली खतरा अब शुरू हुआ था। नीचे से सैकड़ों खोखले आदमी उनकी तरफ दौड़ रहे थे। वो चींटियों की तरह दीवारों पर रेंग रहे थे। उनकी स्पीड इंसानों से कहीं ज्यादा थी। कुछ ही मिनटों में वो गाड़ी तक पहुंचने वाले थे। ईथन और स्कारलेट लगातार लड़ते रहे। लेकिन फिर उनका आखिरी एम्यूनिशन भी खत्म हो गया। अब ईथन सिर्फ अपने चाकू से ऊपर चढ़ते खोखले आदमियों को रोक रहा था। उधर स्कारलेट ऊंचाई पर होने की वजह से थोड़ा सुरक्षित थी। जो भी खोखला आदमी ऊपर पहुंचता वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती। लेकिन दुश्मनों की संख्या खत्म ही नहीं हो रही थी। तभी एक खोखला आदमी रेल ट्रैक के टूटे हिस्से में फंस गया। वो नीचे गिरने वाला था, लेकिन उसने आखिरी पल में रेलिंग पकड़ ली। ये देखकर ईथन के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। उसने तुरंत गाड़ी के पीछे लगा फ्यूल टैंक तोड़ दिया। गैसोलीन नीचे बहने लगा। फिर वो जल्दी से वापस ऊपर चढ़ा और उसने एक सिग्नल फ्लेयर जलाया और नीचे फेंक दिया। आग तुरंत भड़क उठी। कुछ ही सेकंड में पूरी स्टील केबल आग की लपटों में बदल गई। नीचे छड़ रहे सारे खोखले आदमी आग में जलने लगे। उनकी चीखें पूरे घाटी में गूंज उठी। मौका देखकर ईथन और स्कारलेट ने स्टील केबल काट दी। अगले ही पल गाड़ी नीचे गहरी खाई में गिर गई और आखिरकार दोनों उस नरक जैसी घाटी से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। जमीन पर पहुंचते ही दोनों कुछ देर तक चुप खड़े रहे। अब उनके सामने सिर्फ एक रास्ता था, घाटी को हमेशा के लिए खत्म करना और फिर यहाँ से दूर भाग जाना। कुछ देर बाद दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। ईथन वापस अपने वॉच टावर लौट आया। उसे रोज की तरह अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। ऊपर बैठे अधिकारी अचानक उससे बहुत नरमी से बात करने लगे। उन्होंने पूछा, क्या तुम घाटी के अंदर गए थे? ईथन कुछ सेकंड शांत रहा, फिर बोला, नहीं। लेकिन तभी अधिकारियों ने बात बदल दी। उन्होंने कहा, हमें पता चला है कि नीचे का कंप्यूटर सिस्टम एक्टिव हुआ था। अगर तुम नीचे नहीं गए तो इसका मतलब दूसरी तरफ वाले वॉच टावर से किसी ने रास्ता दिखाया। इसके बाद उन्होंने सीधा आदेश दिया, दूसरी तरफ मौजूद लड़की को मार दो। ईथन ने बिना भाव दिखाए जवाब दिया, जी। लेकिन उसे नहीं पता था कि अधिकारी पहले ही सब देख चुके थे। उन्होंने कंप्यूटर वेबकैम के जरिए ईथन और स्कारलेट की सारी बातचीत देख ली थी। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था, ईथन उनके खिलाफ जा चुका है और इसी वजह से बड़े अधिकारियों ने खुद घाटी में आने का फैसला कर लिया। अब बड़े अधिकारियों ने फैसला कर लिया था, उन्हें इन दोनों गद्दारों को खत्म करना था। अगली सुबह ईथन और स्कारलेट दोनों अपने अपने मिशन की तैयारी में लग गए। दोनों अलग अलग वॉच टावर पर थे, लेकिन फिर भी वो लगातार दूरबीन से एक दूसरे को देख रहे थे। इसी बीच दोनों घाटी को उड़ाने के लिए फ्यूज सेट कर रहे थे। तभी अचानक दूर आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजने लगी। ईथन ने तुरंत ऊपर देखा और अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि हेलीकॉप्टर पर साफ लिखा था, ब्लैक